देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदरणीय अजीत दादा के नेतृत्व में जो काम कर रही है, उसका बेसिक फंडा यह है कि फुले शाहू अम्बेडकर के विचारों को महाराष्ट्र के या देश के कोने कोने तक कैसा पहुंचाना, फुले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा से रिलेटेड जो लोग हैं, इन लोगों को कैसे सुरक्षित रखना और इन लोगों के विकास की और प्रगति की बात करना। जब यही बातों को लेकर आज अगर से अब देश में अभी आप कांग्रेस की बात करें, आपने कांग्रेस जो है, कांग्रेस के अंदर में अगर इस देश का मुसलमान कांग्रेस को तो सपोर्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ ये समझ के करता है कि वो एक सेकुलर पार्टी है। लेकिन कहीं तो भी आज की डेट में कांग्रेस पार्टी के जो बड़े और सेकंड लाइनर और फर्स्ट लाइनर की जो लीडरशिप है, इनके अंदर में सेकुलरिज्म की कमी आई है। अब एक उदाहरण है, हम राष्ट्रवादी कांग्रेस है, फिलहाल हम सत्ता में है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की सत्ता में होने के कारण हमें लोग कहते हैं कि ये भाजपा के साथ है। मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर आइडियोलॉजी की आप बात करते हैं तो आदरणीय अजीत दादा पवार ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने की बात की तो फुले शाहू अम्बेडकर को प्रथम श्रेणी में रखते हुए हमने उनके साथ गठजोड़ किया। ये गठजोड़ जरूरी था। ये गठजोड़ जरूरी इसलिए था कि इस देश में, इस प्रदेश के अंदर में शोषित और वंचितों की बात करने वाला कौन हो। आज आप देखिए, कांग्रेस के साथ भी राष्ट्रवादी कांग्रेस हम लोगों ने मिलकर सत्ता चलाई है, लेकिन जिस वक्त हमने सत्ता चलाई थी उस वक्त आप देखो कि मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, इसकी निधि में कितना डिफरेंस था। आज दादा ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहकर माइनॉरिटी में विशेषकर मुस्लिम समाज को अनुदान देने का और भरपेट अनुदान देने का काम किया। आदरणीय अजीत दादा के नेतृत्व में जो 30 करोड़ रुपए का मौलाना आजाद का फंड था, उसको 1000 करोड़ करने का काम किया। तो आज ये जो विकास की बात करते हैं, इसी विकास को लेकर आदरणीय अजीत पवार साहब ने वो काम किया और अजीत दादा पवार ने इस देश के अंदर में गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखने के लिए आज जो नुमाइंदगी देने का काम किया है, क्योंकि इस देश की गंगा जमुना तहजीब को ही देखते हुए हमारे शाहजहां शफात अंसारी साहब ने कांग्रेस के गरिमा को पकड़ के रखा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से डील कर आज यहाँ के, यानी अभी महाराष्ट्र के दुय्यम मिनिस्टर, यहाँ के पालक मंत्री, इन्होंने अपने ही घर का या अपने करीबी आदमी को नुमाइंदगी देने का काम किया और वो करीबी आदमी को चुना के लाने के लिए उन्होंने कांग्रेस के अंदर में अपनी पैठ लगाई और कांग्रेस की पैठ के बलबूते पर उन्होंने शफाक अंसारी जैसे, शाहजहां सेठ के जैसे एक नुमाइंदे को, जो एक नहीं 2 बार इस कांग्रेस शहर का नगर अध्यक्ष रहा है, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सर्वधर्म समभाव को लेकर चला है, सर्वधर्म समभाव की प्रगति किया है और उसी प्रगति को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने उसको कमजोर करने का काम किया। शाहजहां सेठ का आपने कई इंटरव्यू लिया है और सुना भी है कि शाहजहां सेठ ने आखिरी मोमेंट तक उनके दरवाजे पर गुहार लगाई। जब उनको समझ में आ गया कि टिकट के अंदर में कहीं तो भी गोलमाल हो गया है, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, चाहे वो जिले के हो, प्रदेश के हो, ये लोगों के साथ में कहीं तो भी 52 कुले ने 52 पत्ते फेंक कर अपनी बात को मनवाने का काम किया और एक मर्द मुजाहिद जो कामटी के अंदर में सर्वधर्म समभाव का प्रतीक, जो सही मानों में कामटी में चुनकर आने की क्षमता रखता है, ऐसे कैंडिडेट को नकारने का काम किया। हम वही फुले शाहू अम्बेडकर के विचार वाले को हमने देखा कि जब इसके साथ नाइंसाफी हुई है तो हमने उन्हें आदरणीय प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ में बात किया और उनके साथ में उनको वहां से शामिल किया और ये वादा किया कि हम आपको कामटी से उम्मीदवारी देंगे और हमें उम्मीद है कि हमने ये जो उम्मीदवारी दी है, ये भूतों न भविष्य वाली विजय हमको यहाँ पर दिलाएगी। शाहजहां शफात अंसारी कल भी जिंदाबाद थे, आज भी है और इंशाअल्लाह ताला मैं दावे के साथ कहता हूँ आगे भी रहेंगे। ऐसा है, गठबंधन हमने किया है, सेंट्रल में भी है, क्योंकि हमको महाराष्ट्र के साथ में उनके साथ रहना पड़ेगा और नेशनल लेवल के ऊपर में सेंट्रल में हमारे पास में वो निजदार नहीं है कि हम किसी को अपना समर्थन देने और लेने की बात करें। महाराष्ट्र के अंदर में आज अगर से मैंने आपको कहा ना कि जो 30 करोड़ था उसको 1000 करोड़ करने का काम कौन कर सकते हैं। आज अगर से महाराष्ट्र के अंदर में आदरणीय अजीत दादा पवार अगर से ये भूमिका नहीं लेते तो विशालगढ़ के ऊपर में जो हमला हुआ था इसके ऊपर बोलने वाला कौन होता। आज अगर से मुसलमानों पर, दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है, ये अत्याचार के लिए हमारी कौम के पास में कोई एक दरवाजा, कोई एक खिड़की तो ऐसी हो जहां पर आप हक के साथ में जा सकते हो, अपनी बात रख सकते हो। आज नीतीश राणे जैसा चिलगूजा छोटा सा आदमी जो डकर के बात करता है, इसकी बात के लिए इसकी बात को कौन कंटेम्प्ट कर रहा है।
इसकी बात को कौन रोकने का काम कर रहा है? यही अजीत पवार है। ये तो आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि जो मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देखेगा हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को रोकने के काम करने के लिए हमें सत्ता से साझेदारी में आना पड़ता है। लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है। परसेंटेज लगता है? परसेंटेज तो ये हमारी जनता तय करेगी, उसके लिए उसको मैं तय करने वाला कौन होता हूँ। लेकिन कामठी शहर के अंदर में आप भी घूम रहे हो, हम भी घूम रहे हैं। हम पड़ोस में रहते हैं नागपुर में। हमें शाहजहां शफात अंसारी की लोकप्रियता क्या है और उसको 12 महीने 365 दिन 24 घंटे लोग पसंद क्यों करते हैं, ये आप कामठी के एक आम नागरिक से जाके पूछ सकते हैं। और यही लोकप्रियता की वजह से हमें पूरा विश्वास है, अटूट विश्वास है कि शाहजहां शफात अंसारी कामठी के इतिहास का भूतो न भविष्य वाला विजय दर्ज कराएंगे। मैं नौशाद सिद्दीकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भूतपूर्व अल्पसंख्यक विभाग में राष्ट्रीय महासचिव, और मैं अपनी पार्टी के लिए कामठी की जनता से अपील करता हूं कि हमारे बड़े भाई शाहजहां शफात अंसारी साहब ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नगर अध्यक्ष के उम्मीदवार है, और बाकी जितने 27-28 मेंबर हमारे नगर सेवक के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, इन सबको दिल खोल के वोट दीजिए। और इसीलिए वोट दीजिए कि कामठी का विकास अगर बुलेट ट्रेन की तरह स्पीड ले जाना है तो उसके लिए अपने को अजीत पवार के हाथ मजबूत करना पड़ेगा। तब अजीत पवार साहब से हम कुछ यहाँ से फंड ला सकेंगे। और हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर अजीत पवार साहब है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो इसलिए मैं कामठी की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप हम पे भरोसा कीजिए और हमारे को अपने मोहब्बतों से नवाजिए। और सारे कैंडिडेट के लिए जितने खड़े, और उसमें सबसे पहले शाहजहां शफात अंसारी साहब का अध्यक्ष की जो मशीन है उसमें 11 नंबर पर बटन दबाना है और उनको बहुमत से चुन के लाना है। और बाकी जितने कैंडिडेट है अपने सारे प्रभाग के, उन सबको अपनी मोहब्बत नवाज कर उनको चुना के लाइए। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भरपूर काम करेंगे। बस ये अपील करते हुए मैं इस कामठी की जनता से अपील करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप हम पे भरोसा कीजिए। मैं कामठी नगर परिषद के और कामठी शहर वासियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भीम और जय संविधान। साथियों, मैं आपका एक छोटा भाई होने के नाते आप लोगों से ये अपील करता हूं कि इस बार अगर आपको सही मानों में कामठी शहर को चमन बनाना है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा हूं। बारामती हमारा गढ़ है। हमारे अजीत दादा पवार के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए अगर कामठी वासियों ने हमारे चुनाव निशान घड़ी को भरपूर समर्थन दिया तो मैं आपसे वादा करता हूं बारामती जैसा विकास इस कामठी शहर के अंदर में नजर आएगा। शफात अंसारी साहब, शाहजहां सेठ साहब एक बहुत अच्छा कर्मठ, निष्ठावान, सर्वधर्म संभाव को लेकर चलने वाला व्यक्ति है। मुझसे ज्यादा आप लोग उससे परिचित हो। मैं आप लोगों से एक विनती करता हूँ, मेरी तो सिर्फ आपसे एक अपील रहेगी कि कामठी शहर में नगर परिषद के चुनाव में जब भी आप वोट डालने जाए, मशीनों पर जहां जहां जितनी मशीन रखी है, जितनी जगह पर आपको घड़ी का निशान दिखता है, पूरी जोश और खरोश के साथ उस घड़ी के चिन्ह के ऊपर में अपनी बटन दबाइए। पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ। मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। कामठी वासियों, मेरी खुद की एक मैं आपके साथ में साझा करता हूँ कि मेरे वालिद साहब हज को गए थे। हज को जाने के टाइम पे जब मैं उनको छोड़ने के लिए गया था तो हमारे यहाँ के जो सूफी संत है हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया, इनके जो खादिम थे, जिनके पास ताजुद्दीन औलिया की जो पूरी जगह की रखरखाव का पूरा निजाम उनके हाथ में था, तो वो साहब मुझे एयरपोर्ट के ऊपर में बोलते हैं कि सबकी चाबी ताज वाले के पास और ताज वाले की चाबी मेरे पास। ये ऐसा उनका था क्योंकि दरबार को खोलने और बंद करने की जिम्मेदारी उस खादिम की थी। वो मेरे वालिद साहब के साथ हज पर गए थे तो वो डायलॉग एक मारते थे और वाकई में वो डायलॉग के अंदर में मुझे लगा कि सबकी चाबी ताज वाले के पास और ताज वाले की चाबी मेरे पास, ऐसा वो कहते थे। उसी तरीके से मैं आपको कहता हूँ
कि आज इस प्रदेश के अंदर में सत्ता में हो जरूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकार की चाबी हमारे पास है। हमारे आदरणीय नेता अजीत पवार साहब कामठी के विकास के अंदर में किसी किस्म की रत्ती भर भी कमी नहीं आने देंगे। अगर कमी की बात करेंगे तो हम आदरणीय प्रफुल्ल भाई को साथ लिया कर, हमारे आदरणीय नेता अजीत पवार जो विकास पुरुष है, जिसके वादों में ताकत है, जिसकी बात में दम है, उनके कभी भी किया हुआ वादा उन्होंने आज तक निभाने का काम किया है। मैं कामठी वासियों से फिर से एक बार निवेदन करता हूं कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा और प्रफुल्ल भाई के नेतृत्व पर विश्वास कर हमारे शफात अंसारी साहब को जिताने का काम कीजिए और उनकी पूरी टीम को फिर से एक बार दोहराता हूं कि आपको सिर्फ जाना है, कंफ्यूजन दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है। सिर्फ एक ही नेतृत्व पर विश्वास कर आदरणीय अजीत पवार के चुनाव निशान घड़ी पर आपको एक मशीन हो, दो मशीन हो, नगर पालिका का चुनाव है, नगर पंचायत का चुनाव है, अध्यक्ष का चुनाव है, नगर सेवक का भी चुनाव, आपको जो भी मशीन पर घड़ी दिखती है आप पूरे विश्वास के साथ घड़ी दिलाइए। मैं परवरदिगार से ये भरोसा करता हूँ कि आप लोग मेरी अपील को सुनेंगे और उसको अंजाम देंगे। अगर आपने ये अंजाम तक पहुंचा दिया, आपके कामठी शहर को आपका चमन बनाने का काम शफात अंसारी साहब के नेतृत्व में कामठी के अंदर में विकास की गंगा बहेगी। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना कि यहाँ का पालक मंत्री है, यहाँ का आमदार है, वो पालक मंत्री और आमदार आज ही आपको धमकाने का काम कर रहा है। आज पालक मंत्री के अंदर मैंने अभी 2 दिन पहले सुना कहीं तो भी भाषण में उन्होंने बोला कि मेरे पास पेन है, मैं चलाऊंगा तो आपके पट्टे में छीन लूंगा, अगर आपने मुझे साथ नहीं दिए। तो ये रंगदारी और इसकी जो भाषा है, ऐसे लोगों को घर बैठाने का काम कीजिए। आदरणीय अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल के नेतृत्व में हाजी साहब अपने साझा शफात अंसारी साहब को विजय बनाइए और यही विजय जुलूस मैं आपके कामठी शहर में फिर से आकर और कामठी शहर को, क्योंकि यहाँ पर पूरे मेरे भाई बहन रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ पर मेरा नाता है, मैं यहाँ पर हमेशा आते रहता हूँ और आगे भी आते रहूंगा। लेकिन आपको, अगर आपने साझा शफात अंसारी साहब के हाथों को मजबूत किया तो आपके अंदर में विकास के अंदर में अल्लाह ने मुझे जो भी सलाहियतें दी है वो पूरी सलाहियतों का इस्तेमाल करके कामठी नगर पालिका के लिए बहुत ज्यादा फंड लाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।